दुनिया के सामने पिछले हफ्ते ही सरकार बनाने का दावा करने वाले तालिबान को सरकार बनाने में आखिर अब तक क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, आइए इस खबर में जानते हैं। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नई सरकार को लेकर पत्रकारों ने तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद से सवाल पूछा तो उन्होंने भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि नई सरकार के लिए अफगानिस्तान की जनता और दुनिया को और इंतजार करना होगा। मगर तालिबान की सरकार बनाने की कवायद में अड़चनें कहां आ रही है, इसे जानने के लिए हमें बीते शनिवार को काबुल के दौरे पर आए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद के जवाब की तरफ देखना होगा, जिसमें उन्होंने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत मंसूर अहमद खान की तरफ देखते हुए कहा था कि मैं अभी यहाँ पहुँचा ही हूँ, हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। विदेश मामलों की वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची कहती हैं कि पुख्ता तरीके से सरकार बनाने में देरी की वजह तो तालिबान के प्रवक्ता के अलावा कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन वहां के मामलों पर पैनी नजर रखते हुए इतना जरूर कह सकती हूं कि तालिबान के अंदर गुटबाजी है, जिसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान के ISI चीफ पिछले दिनों काबुल में देखे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले में कहता कुछ है और करता कुछ। फिलहाल अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने वहां जबरदस्ती कर कोई सरकार बनवा भी दी तो वो सरकार किस हद तक तालिबान के गुटों के बीच मतभेद को सुलझा पाएगी, ये देखना होगा। इंद्राणी कहती है कि ISI का तालिबान पर नियंत्रण और प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से खुलेआम ISI चीफ काबुल जाकर नई सरकार अफगानिस्तान में बनवा रहे हैं। वो आगे कहती हैं कि वैसे तो तालिबान के तमाम गुटों से ISI के अच्छे संबंध है, लेकिन इनमें से भी तालिबान के हक्कानी गुट को ISI का सबसे करीबी माना जाता है। ऐसे में ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नई सरकार के गठन के पहले काबुल पहुंचना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन दिलचस्प जरूर है। अब पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपनी भागीदारी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा। तालिबान के अंदरूनी गुटबाजी में 3 नाम उभर कर आ रहे हैं। पहला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में तालिबान की नींव रखी थी। 2001 में जब अमेरिका के आक्रमण के कारण तालिबान की सत्ता गई, तब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नाटो सेना के खिलाफ हुए विद्रोह के प्रमुख बन गए। दूसरा नाम है हिब्तुल्लाह अंखुज़ादा का। अंखुज़ादा अफगान तालिबान के नेता हैं जो इस्लाम के विद्वान हैं और कंधार से आते हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही तालिबान की दिशा बदली और उसे मौजूदा हालात में पहुंचाया। फिलहाल तालिबान प्रमुख वही हैं। 1980 के दशक में उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान के विद्रोह में कमांडर की भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी पहचान सैन्य कमांडर के मुकाबले एक धार्मिक विद्वान की ज्यादा है। तीसरा नाम है हक्कानी समूह के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी का। बताया जाता है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने में महत्वपूर्ण भूमिका सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने निभाई है। माना जाता है कि नेटवर्क अपने आप में बहुत ताकतवर है और तालिबान के साथ होते हुए भी अपना एक अलग वजूद रखता है। ISI के तालिबान के इस गुट के साथ बेहतर संबंध भी बताए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार का मानना है कि तालिबान के भीतर ही मुल्ला बरादर और हक्कानी गुट के बीच मतभेद है और लड़ाई चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी कहती हैं कि दोनों गुटों की लड़ाई में मुल्ला बरादर जख्मी हुए, लेकिन इसकी स्वतंत्र तरीके से पुष्टि करना मुश्किल है। तालिबान के अंदर चल रही गुटबाजी भी सरकार बनाने में देरी का एक कारण हो सकती है। पाकिस्तान एंगल और आपसी गुटबाजी के अलावा जानकार एक एंगल ईरान और चीन का भी मानते हैं। 5 सितंबर को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सरकारी टीवी चैनल को बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अफगान नागरिकों की ओर से चुनी गई हो। अफगान नागरिकों की चुनी गई सरकार का ईरान समर्थन करेगा। ईरान की बात का चीन ने भी समर्थन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से दोनों देशों ने इस बारे में अपनी चिंताएं भी साझा की। इन दोनों घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति राव कहती हैं कि आज की तारीख में तालिबान को पाकिस्तान से ज्यादा जरूरत ईरान और चीन की है। ऐसे में तालिबान ईरान की चिंता की अनदेखी नहीं कर सकता। डॉक्टर स्वाति राव का मानना है कि नई सरकार के गठन में देरी के पीछे ये भी एक संभावित वजह है। पंजशीर इलाके में तालिबान के खिलाफ विद्रोह और अस्थिरता भी सरकार बनाने में देरी के पीछे तीसरी प्रमुख वजह मानी जाती है। हालांकि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर दावा किया है कि पंजशीर पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस इन दावों को अब भी खारिज कर रहा है। जानकार मानते हैं कि तालिबान के नए नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी चिंता है। नई सरकार में सरकार गठन में देरी की एक ये भी वजह है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही साफ कर चुका है कि तालिबान को अपनी नई सरकार में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर कदम उठाने होंगे। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र सचिव ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात भी की थी।